हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आज हम सॉल्व करें क्लास 9 चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के ऑल एग्जांपल्स। तो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखो, फर्स्ट पार्ट हमारा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 4.37। तो इस इक्वेशन को हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में रखना है। तो ax प्लस बी वाई तो यहाँ पे है, लेकिन c कांस्टेंट टर्म है, वो आपकी इक्वल के दूसरी साइड है। तो आपको इसको क्या करना है, सिर्फ इसको, इस वाली टर्म को हमें इस तरफ लेकर जाना है। तो ये हो जाएगी 2x प्लस 3y प्लस का 4.37 राइट से लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा तो वो माइनस हो जाएगा। प्लस चेंज होकर माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई चेंज होकर डिवाइड हो जाता है, डिवाइड मल्टीप्लाई, और माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाता है। तो ये हो गया 4.37 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे क्या करना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे भी साइन प्लस बना देते हैं। तो ये 2x प्लस 3y, ये हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया, अब माइनस इसके साथ चला गया, माइनस 4.37। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो अब आप यहाँ पे देखो, जो x का कॉफिशिएंट है वो a है, तो यहाँ पे भी आपका a कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। y का कॉफिशिएंट b है, तो यहाँ y का कॉफिशिएंट कौन है, 3 है, तो आपका b इक्वल टू यहाँ पे 3 हो जाएगा। और प्लस के बाद जो टर्म होती है वो कांस्टेंट टर्म होती है, तो प्लस के बाद यहाँ पे कौन सी टर्म है, तो c आपकी यहाँ पे कितनी हो गई, माइनस का 4.37 हो गए। तो हमने इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिख दिया, और उसके बाद हमने यहाँ पे a b c तीनों लिख दिए। नाउ अब यहाँ पे हम देखते हैं सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन हमारी है x माइनस 4 इक्वल टू √3y हो गया। तो सेम इक्वेशन में इक्वल यहाँ पे 0 होना चाहिए, तो इस वाली टर्म को उधर लेके जाओ, तो जहाँ इसकी जगह वहीं रखो। ए एक्स के बाद बी वाई आता है, तो सबसे एक्स हो गया, अब वाई आएगा, तो प्लस का √3y उधर जाके माइनस का √3y हो जाएगा, और माइनस का 4 यहाँ पे एज इट इज है। अब आपने इसको सब सारे इधर शिफ्ट हो गए, इक्वल 0 आ गया। सबसे पहले आप इक्वल 0 बना दो, उसके बाद ये नेगेटिव वाले इसको आप डायरेक्ट भी यहाँ पे लिख सकते हो कि ये b जो है वो माइनस √3 होगा, c माइनस 4 होगा, और नहीं समझ में आ रहा है तो आप इनको प्लस कर दो। यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया और माइनस √3 को मैंने एक साथ लिख दिया, क्योंकि y का कॉफिशिएंट ही हमारा b होता है, तो यहाँ y का कॉफिशिएंट माइनस √3 b हो जाएगा, और ये प्लस, और ये मैंने यहाँ पे माइनस 4 को अलग से ब्रैकेट में लिख दिया। तो इससे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अब इस फॉर्म में आ गए, ax प्लस बी वाई, ये बी वाई प्लस ये हो गया सी। नाउ अब अगर आप इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हो तो यहाँ पे a कितना हो जाएगा, a x का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है, x का कॉफिशिएंट हम यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, 1 इंटू एक्स भी आपका यहाँ पे x ही रहेगा। तो x का कॉफिशिएंट 1 होता है, तो x का कॉफिशिएंट यहाँ पे कौन है, 1, तो a हो गया 1। नाउ b कौन है, y का कॉफिशिएंट, तो b है आपका माइनस √3, और c कौन है, c यानी कॉन्स्टेंट टर्म, यानी कि ये है -4। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन है ये तो। और नाउ हमारा थर्ड पार्ट है 4 इक्वल टू 5x माइनस 3y। अब ये क्वेश्चन आपका दो तरीके से हो सकता है। ओके, अगर आप सारी राइट टर्म को लेफ्ट में लेके जाते हो तो a b आपके चेंज हो जाएंगे, और ओनली इस लेफ्ट वाली टर्म को राइट में लेके आते हो तब भी आपके दो कंडीशन यहाँ पे होगी। इस इक्वेशन को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक बार आप इन दोनों को उधर लेकर जाओ, तो प्लस का 5x उधर जाके माइनस का 5x हो गया, माइनस का 3y उधर जाके प्लस का 3y हो गया, इक्वल टू आपका यहाँ पे हो गया 0। अच्छा, ये उधर गया ना, ये +4 हो गया, ये उधर गया तो माइनस का प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का 4 तो वहाँ पे पहले से ही था, तो प्लस का 4 यहाँ पे एज इट इज रहा, इक्वल हो गया आपका 0। तो अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि ये तो आपका आगे तो कोई साइन होता नहीं है, तो ये तो -5x का 5x ही रहेगा। तो x का कॉफिशिएंट कौन है, -5 है, तो a इक्वल टू यहाँ से क्या हो गया, -5 हो गया। y का कॉफिशिएंट कौन है, 3 है, तो b यहाँ पे हो गया आपका 3, और 4 यहाँ पे कौन है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे हो गया आपका 4। अब हम क्या करते हैं, 4 को इधर शिफ्ट करते हैं, फिर से सेम इक्वेशन लिखते हैं, 4 इक्वल टू 5x माइनस 3y। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम 4 को इधर शिफ्ट कर रहे हैं, इधर कुछ नहीं बचा तो 0 बच गया, 5x माइनस 3y, और प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4 हो गया। तो अब यहाँ पे क्या लिखना है, 5x, यहाँ पे ax प्लस by चाहिए, तो हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया, माइनस
जो साइन था वो 3 के साथ लगा दिया, y -4। अब आप यहाँ पे इजीली लिख सकते हो, a यहाँ पे कौन है, a यहाँ पे है 5 = 0, चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो और b यहाँ पे कौन हो गया, b हो गया -3, और c यहाँ से कितना हो गया, अच्छा यहाँ पे तो हमने लगाया नहीं प्लस, ये भी नेगेटिव था ना, तो यहाँ प्लस लगा के माइनस इसके साथ ले, c आपका यहाँ पे कितना हो गया, -4 का। तो दोनों आंसर राइट है, ये भी आंसर राइट है और ये भी आंसर यहाँ पे राइट है। नाउ लास्ट वन हम यहाँ पे देखते हैं, फोर्थ वन। तो फोर्थ आपका यहाँ पे क्या है, 2x = y। तो सेम यहाँ पे भी आपके दो सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो कोई भी एक लिख लेते हैं, मैं कोई भी एक यहाँ पे कर लेती हूँ। मैं x को पॉजिटिव रख दिया, y को उधर शिफ्ट कर लिया, तो 2x - y, प्लस का y उधर गया, -y हो गया, =0। ये भी इस तरफ आ सकता है, जैसे यहाँ दो सॉल्यूशन के वैसे यहाँ पे भी हो सकते हैं। नाउ 2x, यहाँ पे मैंने ax + by होना चाहिए, तो ये यहाँ पे -1 कर देते हैं, 1 को मल्टीप्लाई करे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, 1 × y, y ही रहेगा। बट अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो वो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, उस कांस्टेंट टर्म को हम यहाँ पे लिख देंगे 0। 0 को किसी भी टर्म में ऐड करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी 5 + 0 करूँ तब भी 5 आएगा, 10 + 0 करूँ तब भी मेरा यहाँ पे 10 आएगा, और 2x - y में मैंने 0 ऐड किया तब भी मेरा यहाँ पे 2x - y ही रहेगा। तो ये मैंने उसको पूरी ax + by + c = 0 की फॉर्म मिल गई। क्योंकि हमें इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखना है, तो आपको इसी तरीके से, अगर वहाँ पे कोई टर्म नहीं है, अगर x नहीं होता तो हमें 0 × x लिखना पड़ता, y नहीं है तो हमें 0 × y इस तरह से करके और इक्वेशन को यहाँ पे बनाना पड़ता। अब कंपेयर करो, तो a कितना हो गया, यहाँ से 2 हो गया x का कॉफिशिएंट, b कितना हो गया, y का कॉफिशिएंट -1, और c कितना हो गया, कांस्टेंट टर्म, तो वो हो गई हमारी यहाँ पे 0 हो गई। ओके, तो ये a हो गया, b हो गया, c हो गया। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे इक्वेशन को पहले जनरल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, और उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, इनके कॉफिशिएंट को लिखना है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो अगर आप यहाँ पे इक्वेशन देखोगे, फर्स्ट यहाँ पे ओनली x है 1 वेरिएबल, ओनली y है 1 वेरिएबल, यहाँ भी ओनली x है 1 वेरिएबल, यहाँ भी ओनली y है 1 वेरिएबल। तो इन सारी इक्वेशन को आपको 1 वेरिएबल में तो ये गिवन है, आपको 2 वेरिएबल में लिखना है, यानी कि जहाँ x है वहाँ पे y को भी ऐड करना है, जहाँ y है वहाँ पे x को यहाँ पे ऐड करना है। तो अब देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे लेते हैं, x = -5 हो गया। ठीक है, तो पहले हम इसकी जनरल इक्वेशन देखते हैं 2 वेरिएबल की, जो कि हमारी होती है ax + by + c = 0। तो सबसे पहले इक्वल 0 कर लें, तो x माइनस का 5 उधर चला जाएगा, तो प्लस का 5 हो गया, यानी कि अभी भी हमारे पास सेम इक्वेशन है, बस हमने इसको सॉल्व फॉर्म में लिख दिया। अब मैं अगर इस इक्वेशन में 0 को ऐड कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x + 0 + 5 कर दिया, 2 वेरिएबल की फॉर्म में लिखना है तो हम ऐसे ही लिखेंगे। तो मैंने अगर यहाँ पे 0 ऐड कर दिया तब भी इक्वेशन आपकी x + 5 = 0 या x = -5 ही रहेगी, कोई चेंज नहीं हुआ। अब अगर मैं इस 0 के साथ में कोई भी वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर दूँ, चाहे y को मल्टीप्लाई करूँ चाहे z को करूँ, कोई भी वेरिएबल आप a to z में से कोई भी ले सकते हो। जो हमारे पास 26 है उसमें से x को छोड़ के कोई भी वेरिएबल ले लो, तो भी आपके 2 वेरिएबल होंगे, एक वेरिएबल x हो गया, एक वेरिएबल यहाँ y हो गया। तो x को ना लेके रिमेनिंग 25 में से कोई भी वेरिएबल यहाँ पे ले सकते हो। तो ये अब इक्वेशन मेरी सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ा, 0 × y आपका 0 ही रहेगा, और 0 को आप यहाँ से हटा दो, x + 5 = 0 रहेगा, और इसको x = -5 लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन हमारी यहाँ पे हो गई 2 वेरिएबल की फॉर्म में। तो और अगर हमें कोफिशिएंट देखना है तो x के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं, तो हमने 1 लिख दिया, और y के प्रोडक्ट में यहाँ पे 0 है, और +5 = 0। तो ये इक्वेशन हमारी हो गई 2 वेरिएबल की फॉर्म में। ओके, नाउ नेक्स्ट सेकंड देखते हैं इसका। तो सेकंड आपका यहाँ पे है y = 2। y = 2 को देखना है, तो आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले 2 को उधर ले जाते हैं, तो ये आपका यहाँ पे हो गया y + 2 उधर आके -2 = 0। अब हमें यहाँ y है, हमें x को ऐड करना है। तो जनरल इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो x सबसे पहले आता है, तो हम 0 को सबसे पहले ऐड करेंगे, 0 + y -2 = 0। कोई फर्क नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना। जब भी किसी 1 वेरिएबल इक्वेशन को 2 वेरिएबल में चेंज करना है, सबसे पहले 0 को ऐड कर दो, x है तो x की जगह, y है तो y की जगह, और उसकी जगह पे किसी एक वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर लो। क्योंकि हमारी जनरल इक्वेशन में x और y वेरिएबल है,
तो हम y है तो x का मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे 0 के साथ में, और अगर यहाँ पे x है तो 0 के साथ में y का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने x के साथ में यहाँ पे 0 के साथ में मैंने x का मल्टीप्लाई कर दिया कि 0 इंटू एक्स हो गया, प्लस y एज इट इज़ रह गया, प्लस और -2 मैंने इस तरह से लिया। जनरल फॉर्म में मैं लिख रही हूँ, बाकी ये भी राइट है। तो इक्वेशन हमारी हो गई 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई कर सकते हो, प्लस -2 इक्वल टू 0। तो ये भी राइट है, ये भी राइट है। तो ये हो गई हमारी 2 वेरिएबल इक्वेशन। नाउ थर्ड पार्ट यहाँ पे देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास यहाँ पे है 2x इक्वल टू 3। तो प्लस का 3 हम उधर लेकर जाएं सबसे पहले, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे प्लस का 3 माइनस का 3 हो गया, और यहाँ पे y नहीं है, y नहीं है तो हम सेकेंड टर्म पे 0 को ऐड कर देते हैं, और अब इसी के साथ में y वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0 इंटू वाई -3 इक्वल टू 0 हो गया हमारे पास यहाँ पे 2 वेरिएबल। -3 को आपको प्लस करने की भी जरूरत नहीं, इस तरह से कर लिया तो भी ठीक है, ये इस तरह से राइट कर लिया तो भी आपका ठीक है। फिर आपका यहाँ पे फोर्थ पार्ट हो गया यहाँ पे 5y इक्वल टू 2। तो सबसे पहले 2 को उधर लेके चले जाते हैं, तो 5y प्लस का 2 उधर गया, माइनस का 2 इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पे x नहीं है तो हम x की जगह पे 0 को ऐड कर देंगे, 0 प्लस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इस 0 के साथ में आप मल्टीप्लाई कर दो x को, तो 0 इंटू एक्स प्लस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व फॉर्म में लिख दो, 0x प्लस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी इसमें इक्वेशन। तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं करना, 0 को ऐड करना है और वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना है। नाउ थर्ड देखते हैं। Find 4 different solutions of the equation x plus 2y equal to 6। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमने जब ग्राफ अगर हमें इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना होता है तो हम एटलीस्ट हमें कम से कम 2 कोऑर्डिनेट फाइंड करने होते हैं। बट मैंने आपको जब चैप्टर सॉल्व करा था मैंने आपको बताया था कि आप 3 कोऑर्डिनेट फाइंड करो, ताकि आपकी कोई मिस्टेक हो गई हो तो वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। क्योंकि हमेशा एक लाइन का जब आप एक ग्राफ ड्रॉ करते हो हमेशा स्ट्रेट लाइन आती है, तो अगर आपके स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं ये पॉइंट्स निकालने में कोई ना कोई गड़बड़ की है। तो अब गिवन इक्वेशन आपकी यहाँ पे क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 6 है। ओके, तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे 4 डिफरेंट सोल्यूशन चाहिए। चाहे तो x की जगह वैल्यू पुट करो, चाहे y की जगह वैल्यू पुट करो और इसको सॉल्व करो। रैंडमली आपकी चॉइस से आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। यहाँ जरूरी नहीं कि जो मैं सोल्यूशन बता रही हूँ वही सोल्यूशन होगा, आपके माइंड में जो भी वैल्यू आती है आप यहाँ पे रैंडमली पुट कर सकते हो। तो इसको क्या करो, इसको आप क्या करो, 1 वेरिएबल की फॉर्म में सॉल्व कर दो। उससे क्या होता है, पॉइंट सॉल्व करना हमारे लिए ईजी होता है। बार बार सेम स्टेप नहीं करना होता कि एक बार यहाँ पुट किया फिर इसको शिफ्ट करो फिर इसको सॉल्व करो। तो यहाँ x के साथ में कोई कॉफिशिएंट नहीं है तो मैं x को लेफ्ट में ही रख रही हूँ, 2y को उधर शिफ्ट कर रही हूँ। तो 6 एज इट इज, प्लस का 2y इधर आके माइनस का 2y हो गया। अब इजी हो गया। अब y की जगह मैं कोई भी वैल्यू पुट करूँ इजीली मैं यहाँ पे सॉल्व कर सकती हूँ। तो फर्स्ट सोल्यूशन आपका यहाँ पे हो जाएगा, हम यहाँ पे y की जगह 0 पुट कर देते हैं। फर्स्ट सोल्यूशन में पुट y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू आप फर्स्ट में 0 पुट कर रहे हो तो दिस इम्प्लाइज x कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2 इंटू वाई की जगह रख दिया 0। तो ये हो गया 6 माइनस 2 इंटू 0 हो गया 0। तो ये आपका फर्स्ट सोल्यूशन यहाँ पे क्या हो गया, x इक्वल टू 6। तो x की जगह आपका कितना आ रहा है, x का कोऑर्डिनेट हमेशा पहले आएगा। अगर आपने y की जगह 0 पुट किया है तो x की जगह 6 आ रहा है। तो है 6 0 इज ऑल्सो अ सोल्यूशन। ये इसका एक सोल्यूशन है। नाउ सेकंड फाइंड करते हैं। सेकंड में आप यहाँ पे कुछ भी पुट कर दो, y की जगह 1 पुट कर लो। तो पुटिंग y इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2 इंटू वाई की जगह रखा 1। तो 6 माइनस 2 इंटू 1 हो गया 2। तो 6 माइनस 2 कितना हो गया, 4 आ गया। तो कोऑर्डिनेट आपके यहाँ पे कितना हो जाएगा, x का पहला कोऑर्डिनेट ये रखना है जो आपने लिया वो नहीं, x का कोऑर्डिनेट हमेशा पहले आएगा। x 4 आ रहा है जब आप y इक्वल टू 1 पुट कर रहे हो। नाउ थर्ड सॉल्यूशन यहाँ पे देखते हैं। थर्ड सॉल्यूशन में आप यहाँ पे y इक्वल टू 2 पुट कर लो। तो ये हमने सभी जगह y की वैल्यू, अगर आप यहाँ पे 2 को रख x y को इधर के x को इधर लेके आते तो x की वैल्यू को भी पुट कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, y की वैल्यू ही पुट कर सकते हो कैसे भी। मैंने आपको इसको ईजी बना दिया कि मैं यहाँ पे फटाफट सॉल्व कर सकती हूँ। यहाँ पे भी आप वैल्यू x की जगह पुट करो चाहे y की जगह पुट करो, बार बार इसको सॉल्व करते रहो। तो यहाँ पे y इक्वल टू 2 पुट किया तो x इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 2 हो गया। तो 6 माइनस 2 इंटू 2 हो गया 4, 6 माइनस 4 हो गया 2। तो एक कोऑर्डिनेट आपका क्या हो गया, 2, 2 हो गया। और अब यहाँ पे फोर्थ हमारा हो गया, पुट y इक्वल टू 3 कर देते हैं। तो y इक्वल टू 3 किया तो x इक्वल टू 6 माइनस 2 वाई की जगह रख दिया 3।
तो 6 माइनस 2 इंटू 3 हो गया 6, 6 माइनस 6 हो गया 0। तो आपके कोऑर्डिनेट क्या यहाँ पे क्या हो गए, x की जगह 0, y की जगह हो गया 3। तो हमारे यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट आ गए हैं। 4 कोऑर्डिनेट हमारे पास कौन कौन से हैं, एक है 6,0, दूसरा है 4,1, नेक्स्ट है आपका 2,2 और लास्ट है आपका 0,3। तो ये 4 सॉल्यूशन है इस कोऑर्डिनेट के। सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, x की जगह 6 और y की जगह 0 पुट करोगे तो लेफ्ट इक्वल टू आपका राइट हो जाएगा। x की जगह 4 और y की जगह 1 पुट करोगे तो लेफ्ट में 6 आएगा क्योंकि राइट में भी 6 है। तो ये उसके सॉल्यूशन होते हैं। x और y की वो वैल्यू जिसके लिए लेफ्ट इक्वल टू राइट हो जाए वही उसके क्या होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं। तो ये जरूरी, मेरे ये 4 आंसर हैं, आपके कुछ और भी आ सकते हैं। तो ये आंसर आपका जरूर नहीं कि जो मैंने किया वही आएगा, लेकिन सॉल्व किस तरह से करना है ये आप यहाँ पे देख लो। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4। तो फाइंड 2 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको यहाँ पे इक्वेशंस दी हुई है, आपको 2 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो जब भी आपको 2 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, आप सिंपली एक बार x की जगह 0 पुट कर दो, एक बार y की जगह 0 पुट कर दो। ये सबसे सिंपल सॉल्यूशन होते हैं। सारी इक्वेशन में एक बार x की जगह 0 रखो, एक बार y की जगह 0 रख लो। तो ये आप यहाँ पे कर सकते हो। तो देखो मैं फर्स्ट इक्वेशन में मैं जैसे इसको पहले सॉल्व किया था ना, वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो कि ये चाहे इसमें इक्वेशन को x के इक्वल करके बाकी सब इधर शिफ्ट कर लो, y के इक्वल करके बाकी सब शिफ्ट कर लो। बट सिंपल सोल्यूशन ये होता है, एक बार आप पुट करो x इक्वल टू 0, एक बार आप पुट करो y इक्वल टू 0। तो पुट x इक्वल टू 0, तो हमने x की 0 पुट किया, 4 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल टू हो गया 12। तो 4 इंटू 0 तो आपका 0 हो गया, तो 0 प्लस 3y आपका 3y आ जाएगा, 3y इक्वल टू हो गया 12। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो आ गया डिवाइड में, तो ये कैंसिल होके हो गया 4। तो यानी कि y इक्वल टू आपका यहाँ से कितना आ गया 4 आ गया। जब x इक्वल टू 0 है देन y इक्वल टू 4। तो आपका एक सोल्यूशन क्या हो गया, x का कोफिशिएंट पहले लिखना है, y का कोफिशिएंट बाद में। सो 0, 4 इज द solution। ओके, नाउ एक बार y इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो पुट y इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पे y इक्वल टू 0 पुट किया, तो 4x प्लस 3 इंटू वाई की जगह हमने पुट किया 0 इक्वल टू 12। तो ये हो गया 4x प्लस 3 इंटू 0, 0 हो गया इक्वल टू 12। 4x प्लस 0 हो गया 4x इक्वल टू 12। नाउ x की वैल्यू चाहिए, तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई में तो आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड में, तो 4 के टिपल में 12 कैंसिल हुआ 3 टाइम। तो हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन आ गया x इक्वल टू 3 है, तो 3 वाई की जगह कॉफिशिएंट, ये x का कॉफिशिएंट, y कॉफिशिएंट हमेशा इस फॉर्म में होते हैं, x कॉमा y की फॉर्म में। तो x की वैल्यू पहले, y की वैल्यू बाद में, इज द सॉल्यूशन। तो ये हमने यहाँ पे 2 सॉल्यूशन फाइंड कर लिए। नाउ सेकंड इक्वेशन लिखते हैं, सेम यहाँ पे भी हम यही करेंगे। एक बार x की जगह 0 पुट करेंगे, एक बार y की जगह 0 पुट करेंगे। तो ये हमारी इक्वेशन है। नाउ पुट x इक्वल टू 0, ठीक है। 2 सॉल्यूशन हम फाइंड करें, तो 2 इंटू एक्स की जगह 0 रखा प्लस 5y इक्वल टू 0। ओके, तो अब आप यहाँ पे देखो, तो 2 इंटू 0 0 प्लस 5y इक्वल टू 0 हो गया। तो 5y इक्वल टू आपका यहाँ पे हो गया 0, तो y इक्वल टू 0, 5 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड में, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो 0 ही आता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, जब मैंने x इक्वल टू 0 रखा तो y इक्वल टू मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो क्या लिखोगे, सो x की 0, 0 इज द सोल्यूशन। तो अब यहाँ पे देखो, अगर मैंने x के 0 रखा तो y इक्वल टू 0 आ गया, तो इसका मतलब है y की जगह 0 रखूंगी तो x इक्वल टू भी 0 आएगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट का क्या मतलब है, x अगर आपने 0 रखा तो y 4 आ रहा है, अगर आप इस इक्वेशन में y की जगह 4 रखोगी तो x इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। तो ये सोल्यूशन इस तरह से। तो यहाँ पे क्योंकि x 0 पे y 0 आ रहा है, तो अब मैं y 0 रखूंगी तो x 0 आएगा, तो कोऑर्डिनेट तो मेरा एक ही हो जाएगा, 2 कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे होंगे नहीं, तो मेरे 2 सोल्यूशन चाहिए। तो अब आप यहाँ पे कोई और पॉइंट रखो, तो मैं लेट यहाँ पे क्या करती हूँ, चाहे तो आप x की जगह वैल्यू पुट करो, x इक्वल टू 1 ले लो, चाहे y इक्वल टू 1 ले लो, कोई भी एक वैल्यू ले लो। मैं x इक्वल टू 1 पुट कर लेती हूँ। ओके, तो इस क्वेश्चन में भी सोल्यूशन आपके डिफरेंट आ सकते हैं, क्योंकि ये सब आपकी वैल्यू जो भी आप पुट करें उस पर डिपेंड कर रहे हैं। आप कोई भी रैंडमली कोई भी नंबर आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, जरूर नहीं सबका सोल्यूशन सेम आए, लेकिन ग्राफ अगर आप बनाओगे तो ग्राफ सबका इन पॉइंट के लिए सेम आएगा। लेकिन पॉइंट्स का हम यहाँ पे नहीं कह सकते कि पॉइंट्स आपके मेरे सेम हो। अगर आपने मेरी वाली वैल्यू ली तो सेम आएगा, अगर आपने x इक्वल टू 1 लिया है, y इक्वल टू 1 लिया है, तो अलग अलग वैल्यू आपके आएंगे, पॉइंट्स अलग अलग आएंगे। अब देखो x इक्वल टू 1 रख के पुट करो, 2 इंटू एक्स की जगह 1 रखा प्लस 5y इक्वल टू 0, 2 इंटू 1 2 प्लस 5y इक्वल टू हो गया 0। तो अब मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो सब उधर शिफ्ट करो, प्लस का 2 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -2। नाउ y इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई में, तो 5 आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड में। तो यानी कि x इक्वल टू 1 रखने पर 5 कितना आ रहा है, माइनस का 2/5 आ रहा है।
तो x की 1 रखा माइनस का 2/5, ये हमारे यहाँ पे क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे, इज द सॉल्यूशन। तो इसके दो सॉल्यूशन कौन हो गए, 0 0 एंड 1 -2/5 हो गया। नाउ अब यहाँ पे हम देखते हैं थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन आपकी कौन सी है, 3y + 4 = 0। नाउ इसमें भी आप यहाँ पे पुट करो, ये तो वन वेरिएबल की इक्वेशन है, यहाँ पे तो कोई वेरिएबल है ही नहीं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन चाहिए। वन वेरिएबल इक्वेशन के, लीनियर इक्वेशन का ओनली वन सॉल्यूशन होता है। तो आपको इस इक्वेशन को पहले टू वेरिएबल में चेंज करना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे 2 पॉइंट्स इस तरह से मिलेंगे। क्योंकि लीनियर इक्वेशन का तो इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपको एक ही पॉइंट मिलेगा, इस तरह से पॉइंट नहीं मिलेंगे, यहाँ से सिर्फ आपको y की वैल्यू मिलेगी। ओके, कोऑर्डिनेट नहीं मिलेंगे। ये लीनियर इक्वेशन है ना, लीनियर इक्वेशन को हम एक स्ट्रेट लाइन पे इसको डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट नहीं बना सकते। कोऑर्डिनेट आप तभी बना सकते हो या टू सॉल्यूशन तभी फाइंड कर सकते हो जब ये टू वेरिएबल की इक्वेशन हो। तो पहले इस इक्वेशन को आपको, जब भी इस तरह का ये ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आपको ये इक्वेशन दे दी और आपको कहा कि इसके टू सॉल्यूशन फाइंड करो, तो टू सॉल्यूशन तो इसके फाइंड होंगे नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट करोगे, y की वैल्यू पुट करोगे, तो वैल्यू किसकी फाइंड करोगे। ठीक है, तो इसलिए पहले आपको इसको टू वेरिएबल इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा। तो टू वेरिएबल इक्वेशन में मैंने आपको बताया आपकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax + b y + c = 0, ये इक्वेशन होती है। तो इसमें y है बट x नहीं है, तो x की जगह पे आप 0 ऐड कर दो, तो 0 + 3y + 4 = 0। इक्वेशन में कोई चेंज नहीं ले रहा, y यहाँ पर है तो हम x यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 0 x × 0 आपका यहाँ पे 0 हो गया, ये 0, और ये इक्वेशन आपकी सेम रहेगी, +4 = 0। अब आप यहाँ पे वैल्यू को पुट कर सकते हो। ओके, तो अब जो 0 के साथ में मल्टीप्लाई है उसकी जगह आप वैल्यू पुट करो, पुटिंग x = चाहे 0 पुट कर लो, तो x = 0 पुट किया तो 0 × 0 हो गया यहाँ प्लस, या फिर x = 1 पुट कर लो, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी ये इस x का कोई मतलब नहीं है। अब ये दो वेरिएबल में हो गई, तो अब आप यहाँ पे ग्राफ बना सकते हो, नहीं तो आप इसको सिर्फ इस सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे लिख सकते थे। तो ये हो गया 3y + 4 = 0। तो 0 के साथ में किसी भी नंबर को ऐड करो वही नंबर आता है, 3y + 4 ही आएगा। अब y की वैल्यू फाइंड कर लो, 3y + का 4 इधर आके -4 हो गया, y = -4, 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया। तो यानी कि आपके पॉइंट्स यहाँ पे क्या हो गए, x के कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट -4/3 है, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया। नाउ अब आप यहाँ पे x = 1 पुट कर लो, x = 2 पुट कर लो, कोई भी एक वैल्यू पुट कर लो, x = 2 पुट किया तो 0 × 2। तो हमेशा जब भी जिसका कोएफिशिएंट 0 है ना, उसी में वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। ओके, तो ये हो गया 0 × 2 + 3y + 4 = 0। तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आएगा, तो 0 + 3y + 4 = 0। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, 3y + 4, 0 को ऐड करने पर वही आएगा, 3y + 4 = 0। अब प्लस का 4 उधर लेके जाओगे तो 3y = -4 हो गया, यानी कि y = कितना हो गया, -4, 3 मल्टीप्लाई में तो आ गया डिवाइड में, यानी y की वैल्यू आपकी हमेशा सेम आएगी, x की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो कोऑर्डिनेट आपके यहाँ पे क्या हो गए, x की जगह 2 आ गया और y की जगह -4/3 आ गया। तो अब यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट, y का कोऑर्डिनेट यहाँ भी -4/3, y का कोऑर्डिनेट यहाँ भी -4/3, लेकिन x की वैल्यू आपकी चेंज है। तो अब हम यहाँ पे ग्राफ बना सकते हैं, ये x की जगह 0 है, यहाँ x की जगह 2 है। लेकिन इस तरह की इक्वेशन जहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन है लेकिन आपने उसको एक टू वेरिएबल की इक्वेशन बनाया है, तो वहाँ हमेशा जो क्वेश्चन में वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमेशा चेंज होगी, -4/3 रहेगी। लेकिन x की जगह पे आप कुछ भी पुट कर सकते हो, x की जगह कुछ भी पुट करो वो हमेशा 0 आएगा, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में इसका कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 0 है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ था, इसको देखना, बाकी दो तो आपके बिल्कुल सिंपल है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। गिवन द पॉइंट 1, 2, आपको कोई एक पॉइंट गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑन विच इट लाइज। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना। हाउ मैनी सच इक्वेशंस आर देयर। तो सबसे पहले देखो हम ग्राफ के अंदर इस पॉइंट को प्लॉट करते हैं। ओके, तो वैसे भी आपको ये लॉजिक तो पता होगा कि एक पॉइंट है, जैसे लेट के यहाँ पे प्लेन पेपर, इसके अंदर सिर्फ एक पॉइंट मैंने यहाँ पे बना दिया। अब आप मुझे बताओ इस पॉइंट से कितनी लाइन्स पास हो सकती हैं। इस लाइन से ये लाइन भी पास हो सकती है, इधर ऊपर की साइड भी जा सकती थी, ऐसे भी जा सकती है, 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 बहुत सारी लाइन से इस पॉइंट से क्या हो सकती है, पास हो सकती है। ओके, तो यानी कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास होती है। तो सेम यहाँ पर भी है। अब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे दिए, लेट कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1, 2 है, यानी कि वो प्लेन में आ गया। अब इसका एक एड्रेस है 1, ये पॉइंट का यहाँ पे 1, 2 का मतलब क्या है, इस पे ग्राफ में इसका ये एड्रेस है।
तो ये यहाँ पे प्लॉट करो, 1 हो गया, देन 2 हो गया, देन 1 हो गया, देन 2 हो गया। तो 1 यानी कि ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन से एक स्टेप चलना है हॉरिजॉन्टल, पहले के लिए हॉरिजॉन्टल चलते हैं, दूसरे के लिए वर्टिकल चलते हैं, तो एक स्टेप चले और वह चलेंगे वर्टिकल। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ आ गया 1, 2। अब आप मुझे बताइए इस पॉइंट से आप कितनी लाइंस पास कर सकते हो। जैसे इस पॉइंट से मैंने इनफाइनाइट लाइंस पास किए, एज इट इज़ हम इस पॉइंट से भी इनफाइनाइट लाइंस पास कर सकते हैं। ये आपका यहाँ पे हो गया को दोनों डायरेक्शन में, इधर भी और इधर भी, इस तरह से हो गया, फिर इस तरह से हो गया। तो एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट लाइन पास कर सकते हैं और एक लाइन की इनफाइनाइट इक्वेशन हो सकती है। इस लाइन की इक्वेशन अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी। 2 वेरिएबल में इक्वेशन होती है ना ग्राफ के अंदर से जो लाइन पास होती है, 2 लाइन वेरिएबल के नहीं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में होती है। तो इन सारी लाइन की इक्वेशन अलग अलग होगी। जितनी लाइन ऐसे इनफाइनाइट लाइन पास हो रही तो इनफाइनाइट इक्वेशंस होगी। तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। गिवन दैट द पॉइंट 1 2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑन विच इट लाइज, हाउ मैनी सच इक्वेशंस आर देयर। तो हमने कहा कि यहाँ पे तो इनफाइनाइट लाइंस पास हो रही तो इनफाइनाइट इक्वेशंस हो सकती है। अब हम कुछ इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में बना के देखते हैं कि इन इक्वेशंस को बनाते कैसे हैं। तो देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स। अगर इनफाइनाइट लाइन्स है तो इनफाइनाइट इक्वेशंस भी हो सकती है, एज सीन इन द फिगर, जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं। पॉइंट आपका 1, 2, इसका मतलब x इक्वल टू 1 है और y इक्वल टू 2 है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आप यहाँ पे देखो, सिंपल, आप यहाँ पे देखो, पहले इन दोनों नंबर को ऐड करो। तो 1 + 2 कितना होता है, 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है। तो आप x यहाँ पे जहाँ 1 है ना वहाँ x पुट कर दो, जहाँ y है यहाँ पे 2 पुट कर दो, और इक्वल में आप 3 एज इट इज लो। मैंने एक इक्वेशन बनाई कि इन दोनों वेरिएबल को ऐड करते तो इक्वल 3 आता है। अब 1 और 2 की जगह वेरिएबल पुट कर लो। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 की जगह रखा x और 2 की जगह रखा y, x + y = 3। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि x की जगह 1 और y की जगह 2 पुट करने पर लेफ्ट इक्वल टू राइट हो रहा है। इक्वेशन तो वही होती है ना जिसमें आप इन वेरिएबल की वैल्यू पुट करो तो लेफ्ट इक्वल टू राइट होना चाहिए। ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अब दूसरा इक्वेशन में यहाँ पे ये करती हूँ 1 - 2 करती हूँ। तो 1 - 2 कितना होगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, लेकिन साइन आएगा नेगेटिव क्योंकि 2 बड़ा है। तो सेम आप 1 2 की जगह वैल्यू पुट कर लो। सेकंड इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, x - y इक्वल टू -1 हो जाएगी। अब अगर मैं 1 - 2 ना करके 2 - 1 करती हूँ तो 2 - 1 तो हमारा +1 होगा, 2 बड़ा है तो यहाँ पे साइन प्लस का आएगा। तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2 की जगह y पुट करो तो y - x इक्वल टू +1 हो जाएगा। ये इक्वेशन मेरी हो गई। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, मैं और लिख सकती हूँ कि 2 इक्वल टू क्या लिख सकती हूँ, 2 × 1 भी होता है, 2 इक्वल टू 2 × 1 होता है। तो मेरी फोर्थ इक्वेशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2 की जगह रखो y और यानी कि ये इक्वल में 2 है ना, यहाँ पे 2 रखो, 2 और 1 की जगह वैल्यू रखें। 2 की जगह कौन है आपका y, तो y × x इक्वल टू यहाँ पे भी कर सकते हो। अच्छा, हमारी इक्वेशन उस फॉर्म में चाहिए ना, तो वो ये इस तरह से नहीं लिख सकते, हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से, क्योंकि प्रोडक्ट में नहीं चाहिए हमारी इक्वेशन, तो वेरिएबल के एडिशन में चाहिए। तो इस 2 की जगह वैल्यू रखो, y इक्वल टू 2 × इस 2 की जगह वैल्यू रख रहे हैं और इस 2 की जगह वैल्यू रख रहे हैं, 2 × x हो गया। तो ये भी बन गई। अगर प्लस का 2x इधर जाके माइनस का 2x हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ से बहुत सारी इक्वेशन बना सकते हो। सिंपल इक्वेशन मैंने बता दी, जो भी आपके पॉइंट से एक बार उनको ऐड कर दो, एक बार उसको अलग अलग करके सब्ट्रैक्ट कर दो। इस तरह से रिलेशन यहाँ पे, ये इसका डबल है तो इस फॉर्म में हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरह से आप यहाँ पे इनफाइनाइट इक्वेशंस को बना सकते हो। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, इस तरह से आप फिगर बना के उसको एक्सप्लेन कर दो। तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं। रिमेनिंग जो आपके 4 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, तो आई होप आपको ऑल 4 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन अच्छे से समझ में। थैंक यू।